लेकिन अश्विनी जी, अब यूपी में एक पोस्टर वायरल हो रहा है। वो पोस्टर ब्रह्मा विष्णु महेश, ये वो वाले ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जिनकी पूजा की जाती है, जो भगवान हैं। ये सियासत के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ये सुबह से पोस्टर वायरल हुआ है। इसमें तेजस्वी, अखिलेश और राहुल गांधी को ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा दे दिया गया है। क्या ये चल रहा है यूपी में ऐसी पॉलिटिक्स जिसमें भगवान को भी, मतलब इंसान को भगवान से तुलना कर दी जा रही है? देखिए इमरान, आपको बता दें कि राजनीति में बयान और पोस्टर ये दोनों बड़े अहम मायने रखते हैं। कई बार कार्यकर्ता उत्साहित हो जाते हैं और अपने नेता को भगवान से दर्जा देते हैं। ये वाले कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गए थे। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम हमने देखा कि कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं, तो कभी पीएम मोदी को, कभी योगी आदित्यनाथ को कुछ बना देंगे, उनको रथ पर बैठा देते हैं। कभी किसी को अर्जुन के रूप में बना देंगे, कभी भगवान राम का उंगली पकड़ाते हुए लेकर चला देंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर जो क्योंकि आज राहुल गांधी अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर है, और ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो ज्यादा ही उत्साहित नजर आए, क्योंकि लोहिया वाहिनी के जो कार्यकर्ता है राहुल, उनके द्वारा ये राहुल निगम उनका नाम है, उनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया था। और आपको बता दें कि इसमें बाकायदे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी, इन तीनों की तस्वीरों को इसमें साझा किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अलग अलग मैसेज और अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन है उसके ये 3 प्रमुख चेहरे हैं, यानी कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी जो है, ये सबसे बड़ा जो चेहरा इंडिया गठबंधन का, वो ये 3 लोग हैं। वह दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों को देखा जाए, तो उन्होंने कहा कि ये भगवान का अपमान है, और इस तरीके से क्योंकि ये वो लोग हैं जो कभी भगवान का सम्मान नहीं करते, भगवान को नहीं मानने वाले लोग हैं, वो अपने नेता को भगवान का दर्जा दे रहे थे। यानी कि इसको लेकर पूरी तरीके से सियासत गरमाई रही। हालांकि ये राहुल गांधी के दौरे से पहले ये पोस्टर लगा दिया गया था जगह जगह पर, लेकिन प्रशासन ने इस पोस्टर को हटा दिया। लेकिन हटाने से पहले ये सारे पोस्टर वायरल हो गए और सुर्खियों में आ गए ये सारे पोस्टर की किस तरीके से इन तीनों नेताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश बनाकर कलयुग का भगवान और साथ ही एक कहा जाए कि भारतीय राजनीति का अंतिम उम्मीद तक बता दिया कार्यकर्ताओं ने कि ये अंतिम उम्मीद है आज के समय में। और इससे एक मैसेज ये भी दिया कि ये तीनों मिलकर जो है एक इंडिया अलायंस की मजबूत चेहरे हैं। लेकिन क्योंकि ये नेता है, भगवान तो है नहीं, और ऐसे में अगर भगवान से की तुलना की जाए तो जाहिर सी बात है कि इस पर चर्चा होगा। और इसीलिए आज ये तस्वीरों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही, क्योंकि सुर्खियों में तस्वीरें वायरल हुई हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है और ऐसे में भगवान से इनकी तुलना करना। और लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो समय समय पे हमेशा से सनातन विरोधी इनको कहा गया है मंचों से कि सनातन को नहीं मानते, ये मंदिर भी नहीं जाते हैं, और ऐसे में इनको भगवान देना कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का बड़ा उत्साह जो है कई बार नेताओं को भारी पड़ता है। और साथ यही वजह है कि ये जो पोस्टर है आज इन नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं द्वारा इनको भगवान बता दिया गया है। और आज ये चेहरे जो है सोशल मीडिया पे बहुत तेजी ये पोस्टर जो है वो वायरल हो रहे हैं। अश्विनी जी, ये सवाल तो दोनों तरफ के पक्ष विपक्ष हो या देश की कोई भी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, क्या ये उचित है कि इंसान को या अपने नेताओं को भगवान से तुलना की जाती है, या धार्मिक जो प्रतीकों हैं उसका उपयोग किया जाता है, या भगवान से तुलना की जाती है? अक्सर ये देखा जाता है पार्टियों में। तो क्या इस जो धर्म के प्रतीक हैं या जो भगवान है, उनको सियासी स्टंट के रूप में इस्तेमाल करना सही है पार्टियों के लिए क्या? देखिए ये तो सरासर गलत है, क्योंकि ये नेता है, ये कोई भगवान नहीं है। लेकिन होता क्या है, कई बार इमरान, ये जो कार्यकर्ता है वो उनसे तुलना कर देते हैं। इसी बार हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं संजय निषाद पार्टी के जी, तो अक्सर उनके तस्वीर वायरल होते हैं, उनके वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें उनके कार्यकर्ता उनकी आरती करते हैं, उनका पैर छूते हैं, उनको फूलों से सजाते हैं, यानी कि बाकायदे इस तरह से कार्यकर्ता करते हैं। लेकिन क्योंकि अब वो उनकी अपनी इच्छा, उनकी श्रद्धा है, लेकिन क्योंकि भगवान नहीं है, इसलिए भगवान को भगवान की तरह तुलना चाहिए। और जो ये नेता है, जो राजनेताओं की तरह, इनकी तुलना उनसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी, अगर देखा जाए तो सनातन में ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके तीनों का अलग अलग अपना दायित्व, अपने कार्य है। कोई सृष्टि की रचना करता है तो कोई पालन करता है, लेकिन यहाँ पर ना तो ये सृष्टि की रचना कर रहे हैं, न तो ये पालन करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो कार्यकर्ता है वो
उसकी इन भगवान से इनकी तुलना कर देते हैं। तो ये राजनीति में इस तरह से इस चीज से बचना चाहिए, और साथ नेताओं को भी बचना चाहिए, मैसेज देने कि नहीं, इनकी तुलना ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने कहा कि ये तस्वीर पहली बार नहीं हुआ, ये उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता, जिनके लीडर हैं, उनकी तुलना अलग अलग तरीके से किया जाता है। और अक्सर हम लोग ये तस्वीरें जब वो सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, और कहीं ना कहीं आज कार्यकर्ताओं का उत्साह कुछ ज्यादा ही बढ़ गया कि जो इन तीनों नेताओं को जो इंडिया अलायंस के हैं, उनकी तुलना भगवान से कर दिया गया, इनको ब्रह्मा विष्णु महेश से तुलना कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं एक निंदनीय है, और शायद यही वजह भी है कि आज तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर ही नहीं, बल्कि जो तमाम सनातनी लोग हैं, वो भी इसकी निंदा कर रहे हैं कि ये नेता है, ये कोई भगवान नहीं है जिनकी तुलना भगवान से की जा रही है। बिल्कुल, एक और बात सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि ऐसे पोस्टरों के जरिए जो पिछड़े दलित वोटर हैं उनको भी साधने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इस ऐसे पोस्टरों से पिछड़े और दलित को साधने में कोई विपक्ष कामयाब हो पाएगी क्या? देखिए इमरान, आपको बता दें कि आज के समय में वोटर जो है वो काफी जागरूक है। आजकल इस तरीके के पोस्टर से वो बहुत लुभाने वाला नहीं है। हाँ, होता थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ने वाला है कि कई बार इस तरह से प्रभाव होता है। कई बार हम लोगों ने देखा कि तमाम ऐसे बाबा हैं जिनको भगवान मान लिया जाता है, और उनके लिए पूरा जो है वो सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से वोटर जागरूक हो चुका है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज मोबाइल पर जो है सही और गलत चीज लोगों को तक पहुंच जाती है, तो हर आदमी आजकल सही और गलत को परख लेता है। तो मुझे नहीं लगता कि वोटरों से अब बहुत ज्यादा जो है वो फर्क पड़ने वाला। हालांकि एक समय था कि जब 80 और 90 के दशक में पोस्टर और बयानबाजियों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर ऐसा है कि कुछ भ्रांतियां हैं जहाँ पर लोग ऐसा मान लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया संजय निषाद का, संजय निषाद को हमने देखा कि उनके कार्यकर्ता उनको आरती करते हुए नजर आते हैं, उनके लिए बाकायदे गीत भी तैयार किए हुए हैं। तो जो कार्यकर्ता ऐसे ऐसे स्तर के हैं जो अपने नेताओं के लिए अलग से जो गीत है, जो भगवान के हम चालीसा पढ़ते हैं, जो उनके लिए आरती पढ़ते हैं, उस तरीके से जो है वो अपने नेताओं के लिए गीत और चालीसा तैयार कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बचना चाहिए, और मेरा मानना तो यही है कि भगवान को भगवान रहना चाहिए और इंसान को इंसान की तरह ही देखना चाहिए, न कि उनको इंसान भगवान का दर्जा देना चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं जो धर्म को लेकर या कहा जाए कि जो कहीं कई लोगों के अंदर एक अलग द्वंद्व भी पैदा हो जाता है कि आखिर इनकी तुलना क्यों भगवान से की जा रही है, इन्होंने ऐसा क्या किया है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमने भगवान माना तो ये इनको विरोध। तो एक बड़ा विरोधाभास चीज है, लेकिन व्यक्तिगत राय यही है कि नेताओं को नेताओं की नजर से ही देखना चाहिए। बिल्कुल, सियासत अपनी जगह होना चाहिए और धर्म, आस्था और भगवान अपनी जगह होना चाहिए। फिलहाल चुनाव, उपचुनाव क्या कहते हैं, पंचायत चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनाव से पहले एक्टिव दिखाई दे रही है कांग्रेस भी, दिखाई दे रही है राहुल गांधी भी जा रहे हैं। तो आने वाले समय के लिए कांग्रेस के लिए राहुल गांधी क्या कोई कदम नया कोई कदम उठाने वाले हैं सियासत के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए? क्योंकि पीडीए के साथ हम जुड़े हुए हैं, लेकिन वोट प्रतिशत भी तो उनका बहुत कम हो गया है यूपी में। तो उसके लिए क्या कोई नई रणनीति या कुछ अगला कदम हो सकता है राहुल गांधी का यूपी में? देखिए, अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की बात माने तो उनका ये कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और अपने तरीके से अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। और शायद इसको एक तरीके से कहा जाए तो एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि उसके बाद सीधे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस का प्रदर्शन होगा वो आगामी विधानसभा चुनाव पर भी बड़ा असर डालेगा। इसके इसी साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार अब कांग्रेस के जो लीडर हैं वो उत्तर प्रदेश में एक्टिव नजर आ रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अन्य और सांसदों की बात की जाए, क्योंकि इस बार सांसदों की संख्या भी इस बार दहाई में पहुंची हुई है कांग्रेस की। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उत्साहित है, और जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया इस वक्त वोट चोरी का, इस मुद्दे को भी भुनाने की पूरी कोशिश कांग्रेस कर रही है। वो चाहती कि इस मुद्दे को उठाने वाले उनके नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया, तो इसका पूरा क्रेडिट भी उनको मिलना चाहिए। और शायद इस बार पूरे दमखम के साथ जो आगामी चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस नजर आएगी, और जो चुनावी नतीजे है तो खैर जनता भी तय करेगी। लेकिन फिलहाल अभी की बात किया तो कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है, और
अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं की जो सक्रियता है सोनी जी, वो पहले की अपेक्षा थोड़ा बढ़ पिछली गया है। बार राहुल गांधी ने पिछली बार संविधान वाली मामला उठाया था, संविधान लेकर टहल रहे थे, घूम रहे थे, हर रैली कर रहे थे, और इस बार वोट चोरी का मामला लेकर निकले हैं। तो संविधान का असर तो देखने को मिला था, चाहे वो लोकसभा में सीटों की बढ़ोतरी हुई या यूपी में सीटों की बढ़ोतरी की गई, सब पीडीए जो मिलकर गठबंधन लड़ी थी, इंडिया गठबंधन, वहाँ तो बढ़ोतरी देखने को मिला था। लेकिन इस बार क्या उतना सफल ये वोट चोरी का जो मुद्दा है वो कुछ असर डाल पाएगा वोटरों पर? देखिए, वोट चोरी का जो मुद्दा है वो असर डाल चुका है इमरान, और यही वजह है कि राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं, क्योंकि लगातार जब से उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, संसद से लेकर सड़क तक लगातार हर मंच में राहुल गांधी जा रहे थे, वोट चोरी का मुद्दे को उठा रहे कि किस तरीके से उन्होंने, उनका एक आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर जो है वो काम कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मामले को स्पष्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र जो है वो क्षेत्र है और यहाँ पर सभी दलों का समान सम्मान है। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं इस मुद्दे पर, और उससे कहने के उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब इसका जो सबसे बड़ा नफा नुकसान वो बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा कि बिहार चुनाव में विपक्ष को कितनी सीटें मिलती हैं, क्योंकि बिहार में ही सबसे ज्यादा इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश विपक्ष के नेताओं द्वारा किया गया, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, उनके द्वारा सबसे ज्यादा इस मुद्दे को बनाया जा रहा है, और वहीं से ये समझ में आएगा कि इस मुद्दे को कितना लाभ मिला। हालांकि फिलहाल अभी अगर सोशल मीडिया की बात की जाए या तमाम खबरों की बात की जाए तो वहां पर इसको ज्यादा वेटेज भी मिल रही है और इस पर चर्चाएं भी आम लोग ज्यादा कर रहे हैं वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, और यही वजह है कि आगामी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से पहले भी इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। तमाम जो विपक्ष के नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो, चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हो, तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार इस मुद्दे को बुला रहे। जाहिर सी बात है कि मुद्दे पर अभी तो फिलहाल वेटेज मिल रहा है, लेकिन वेटेज सही लाभ मिला ये तभी तय हो पाएगा जब बिहार में एक कांग्रेस को एक अच्छी रिजल्ट या परिणाम जो मिलेगा, उसके आधार पर ये तय होगा कि ये जो मुद्दा इस बार सफल हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सोनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।